देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं पाकिस्तान से है वो सिक्योर हैं। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नाम पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये है कि वुमेन को तो बिल्कुल ना एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है। जो बुर्का पहनती हैं उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। जेल भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि इंडिया वाले कर रहे हैं, तो हमारी बच्चियाँ भी सिक्योर होंगी और आगे जाने का मौका मिलेगा। हमारे पाकिस्तान में अभी जब घर से कोई भी लड़की हो या औरत हो बाहर आए ना, निकाफ हाथों में दस्ताने, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ओके ठीक है। अगर ये ना हो तो माशरा खुद गंदा लाजमी होगा। तो मर्दों का क्या रोल है? औरतें तो बेचारी निकाब भी कर लेंगी, ग्लव्स भी पहन लेंगी, क्या मर्द गुनाह से बाज रहेंगे? फिर 25 से 30% ऐसी वुमेन्स हैं जो लिटरेट है, जिनको नॉलेज है इस चीज की। मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को। हमें प्रेशर मिलता है कि दूसरी शादी कर लेगा, कोई और आ जाएगी। तो व्हाट इज द गारंटी कि चौथी शादी के बाद वो अपना ठरक नहीं सामने लाएगा? एग्जैक्टली। मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें। पाकिस्तान में 47% या 49% पढ़े लिखों की तादाद है, वो भी उनमें पढ़े लिखों में शामिल आते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, किसी फीमेल को, आप कोई भी किसी से पूछ सकते हैं इस हवाले से कि क्या वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर है अपने प्रोफेसर्स के हाथों। सर, जब पहले सेमेस्टर में एडमिशन होता है ना, तो प्रोफेसर्स की पूरी नज़र होती है, वो कहते हैं जी ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। इनके दिमाग में पाकिस्तान बसा हुआ है। इनको 72 वर्जिन हूर से मतलब है। इनके दिमाग में मौलवी मुल्लाओं ने ये बात डाल दी है कि तुम काफिर को मारोगे तो तुमको 72 वर्जिनिटी वाली वर्जिन हूर का मजा आसमान पे मिलेगा। देख रहे वाल खुले नहीं। अच्छा, नीचे आप क्या है? आपका लिबास अच्छा है? मेरा तो बहुत शानदार लिबास है। मेरे लिबास में क्या गलती है? ये देखो अभी चेहरा भी आपने, तो आप ना देखो ना मुझे, आप ना देखो ना मुझे। देखिए, कुरान पाक भी कहता है कि मर्दों को आंखों का हया करना चाहिए। पर्दा किधर है आपका? एंड दिस इज द रीजन। जन्नत को तो इन्होंने चकला और कोठा बना ही दिया है, तवाइफ खाना बना ही दिया है जन्नत को इन्होंने अपनी जुबान से। धरती को भी इन्होंने नापाक कर दिया है इन मौलवी मुल्लाओं ने। ये जो मुल्क है अपना, ये इजाजत नहीं देता। क्या नहीं इजाजत देता कि ये लड़कियां पैंट शर्ट पहने। आप पहन के आओगे ना, कल हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं। लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? किस नजर से देखोगे? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है। एक्चुअली इन्होंने आंखों का हया नहीं करना। दोस्तों, आपको ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि सच्चाई और कोई नहीं बल्कि वहाँ खुद महिलाएं पूरी दुनिया के सामने दिखा रही हैं। आज सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान की लड़कियां खुद कह रही हैं कि वहाँ उन्हें कैसे दबा कर रखा जाता है, कैसे हर कदम पर सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उनकी जिंदगी पर पहरा लगाया जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि जब कोई लड़की अपने काम से या जरूरत के लिए मार्केट जाती है तो ये आसमानी सोच वाले, इनकी सोच वहीं से शुरू हो जाती है। ये सवाल करने लग जाते हैं बिना पर्दे कि तुम बाहर क्यों आई, तुम्हारा पर्दा कहाँ है। और दोस्तों, यही आसमानी सोच, यही बीमार मानसिकता आज पूरे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रही है। दुनिया के किसी देश में चले जाइए, पाकिस्तानियों की पहचान खुद ही बता देती है कि हम वही सोच वाले हैं जो बराबरी का हक नहीं देते हैं। आज इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें डर नहीं दिखता, वहाँ उन्हें घुटन नहीं मिलती, वहाँ उन्हें सम्मान और सुरक्षा बराबरी मिलती है। घर से कोई भी लड़की हो या औरत हो बाहर आए ना, निकाफ हाथों में दस्ताने, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ओके ठीक है। अगर ये ना हो तो माशरा खुद गंदा लाजमी होगा। तो मर्दों का क्या रोल है? औरतें तो बेचारी निकाब भी कर लेंगी, ग्लव्स भी पहन लेंगी, क्या मर्द गुनाह से बाज रहेंगे? फिर अगर उनके घर में फिर कोई भी नहीं होगा। अगर उनके घर में होगा ना, वो खुद ये सोचेगा मेरे घर में भी माँ है या बहन है, तो वो बिना बुरखे के भी तो सोच सकता है कि इसको मैं ना देखूं, मेरे घर में भी माँ बहन है। ठीक है, ये सोचना चाहिए हर एक इंसान को, ठीक है। जब ये इंसान ही ना सोचेगा, अगर वो तो औरत की बेहयाई हो। कैसी बेहयाई? क्योंकि वो खुद उछाल रही है अपनी जिंदगी। आप क्या
कहेंगे? मैं कहेंगे आप पहले नंबर में आप खुद आपका स्टाइल देखो। मैं तो यही बात पे आ रही थी कि मुझे क्राउड में कोई ऐसा क्यों नहीं मिला जो मेरे पे अटैक करेगा। अच्छा फिर पहले आप आपको खुद सेट करें, फिर अवाम के पास साइड दे आए। मैं क्या खुद को सेट करूं? ये आपको जुल्मी देख रहे हैं, वाल खुले नहीं, अच्छा, नीचे हाँ, नीचे आपका है फिर आपका लिबास अच्छा है। मेरा तो बहुत शानदार लिबास है, मेरे लिबास में क्या गलती ये है? देखो अभी चेहरा भी आपने तो आप ना देखो ना मुझे, आप ना देखो ना मुझे। देखिए कुरान पाक भी कहता है कि मर्दों को आंखों का हया करना चाहिए। पर्दा किधर है आपका? गजब बेइज्जती है। नहीं बढ़ता खुद। आपने मेरी जुल्फे देख ली, आपको तब गुनाह मिलेगा। क्यों गुनाह? आपको तो गुनाह नहीं, आपको तो नीचे देखना चाहिए था। ये भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला वाक़या आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा, ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा क्लियर कर दूं कि अल्लाह अकबर गल जी इंडिया में निकाब पे पाबंदी, बाय पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए हैं, मैंने भी दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, यहाँ भी ये कानून है कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद कितनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। और उधर में बात सुनो। हाँ सुनो। तो बेटा सिर के ऊपर अच्छा तो मर्दों के सर पे भी टोपी बड़ी अच्छी लगती है, आपकी किधर है? नहीं, हमारी पास है की है। मेरे पास भी दुपट्टा है, तो उसके ऊपर करो। तो आपके पास टोपी है, ऊपर क्यों नहीं ली? मेरे वाल छोटे नहीं। तो फिर आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? और खुद साइड मतलब और तो हाँ यही बात है, मसला सारा यही है। और खुद गलत होती है, औरत खुद ही गलत होती है। मर्द सही भी हो तब भी वो ठीक है, गलत भी हो तब भी। और तो फिर औरतें आपको पैदा करती है, बड़ा करती है, औरतों के खिलाफ इतना नफरत क्यों है? नफरत आप खुद औरत करती है। क्या नफरत की है हमने? आप खुद गलत है क्या गलत है? औरतें कहाँ पे गलत है? एक गलत बता दो। गलत है औरतें तो ठीक कर। आपको दुनिया में लेके आती हैं, आपको बड़ा करती हैं, बीवी के रूप में आपकी जिंदगी में आती है, बेटी के रूप में आती है, फिर भी गलत है। तो औरत बाहर निकलती है या बाप के साथ है, भाई के साथ है, ये वालिदा के साथ आनी चाहिए। मुल्क हमारा पाकिस्तान है, हम अकेले भी निकल सकते हैं। आप अपने भाई के साथ निकलते हो, अम्मी के साथ निकलते हो, अब्बू के साथ। मर्दों की बात नहीं होती, औरतों की। मर्दों की नहीं, इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी चलेगा। जो मर्द करेगा वही औरत करेगी। क्या बात। मर्द और औरत में बहुत फर्क है। मर्द और औरत में जमीन आसमान का फर्क है। जी, ये आपने रखा हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ, ये आपने रखा हुआ है। ये औरत नहीं समझ सकती। अगर औरत न होती तो मर्द कैसे आता दुनिया में? औरत को भी चाहिए कि लिमिट में रहना। क्या लिमिट है औरत की? लिमिट में ऐसा रहना कि लाहौर में ये जो मुल्क है अपना, ये इजाजत नहीं देता। क्या नहीं इजाजत देता? कि ये लड़कियां पैंट शर्ट पहने। आप पहन के आओगे ना, कल हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं। लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? किस नजर से देखोगे? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है। एक्चुअली इन्होंने आंखों का हया नहीं करना, आंखों का शर्म पर्दा नहीं करना, विमेन के ऊपर अटैक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खवातीन जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए फेस करती हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? खवातीन को अपने बेसिक राइट्स नहीं पता, उनको अपने लॉज नहीं पता। अब और जिन औरतों को पता भी है वो कोर्ट्स में जाने से गुरेज करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनको उस तरह से आज़ादी नहीं दी जाती। हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता पेरेंट्स की तरफ से, या फिर हम कह दें कि अक्सर भाई बहुत गुस्से वाले होते हैं, हम बात नहीं करेंगी। इवन कि अक्सर फैमिली में भी किसी लड़की को अपने किसी कज़न से कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू शेयर इट विद आवर पेरेंट्स बिकॉज हमें परमिशन ही नहीं होती, या हमारी अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं है, हमारी अपनी फैमिली से अटैचमेंट नहीं है। हम अक्सर दोस्तों में प्यार ढूंढते हैं, आज़ादी नहीं दी जाती ना, इतनी एम्पावरमेंट नहीं है। घर में भी वो तरबियत नहीं मिलती। रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ मैटर नहीं करते। आप शहरों में भी देखेंगे लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे जाहिल भी हैं,
खवातीन के साथ अगर हरासमेंट हो रही है, रेप हो रहा है, तो किसकी गलती है? आई थिंक इट्स नॉट कि लड़कियों की गलती है हर जगह पे, इट्स अबाउट मैन की भी गलती है, कहीं पे सोसाइटी की भी थोड़ी सी गलती आ जाती है। आई थिंक यहाँ पर वुमेन को इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना उसे कहा जाता है कि अपनी आवाज़ नीचे करो, तुमने दुपट्टा लेके निकलना, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, जिसकी वजह से वुमेन को ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्होंने बस डर के रहना है, सहम के रहना है। दे डोंट रेज देयर वॉइस, दे आर टोल्ड कि अपनी आवाज़ नीची रखनी है, लड़कों से ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मर्द की आवाज़ आनी चाहिए घर में, लड़कियों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इवन हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, जो इस वक्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है जेल में मौजूद है, उन्होंने कहा था कि अगर खवातीन छोटे कपड़े पहन रही हैं तो वो खुद रेपिस्ट को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेप को या हरासमेंट को खवातीन के कपड़ों के साथ जोड़ दिया जा रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक लड़की डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर है तो हमें सबसे पहले, जैसा आपने कहा है, हमें प्रेशर मिलता है कि दूसरी शादी कर लेगा, कोई और आ जाएगी, ये वो। लेकिन आई थिंक कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी है और लड़की आवाज नहीं भी उठाती, देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे हमें सोसाइटी में ये भी बताया जाता है कि मर्द ने चीट करना ही करना है। हमें जरूर बताया, यू हैव टू बियर, यू जस्ट हैव टू बी देयर। आप उसकी वाइफ हो, आप कुछ नहीं कर सकती, यू हैव टू टॉलरेट ऑल ऑफ दिस। आई डोंट गेट इट, यहाँ पर लड़कियां भी हैं, वो भी तो चीट कर सकती है मैन पे। व्हाई इज इट ऑलवेज कि लड़के ने चीट करना ही है, उसकी खसलत में है ही। इस चीज को 4 शादियों से जोड़ देते हैं ना, तो व्हाट इज द गारंटी कि चौथी शादी के बाद वो अपना ठरक नहीं सामने लाएगा? एग्जैक्टली, बट आई थिंक यहाँ पर इस्लाम का पॉइंट बिग रोल प्ले करता है, जहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि अगर आप एक वाइफ को भी सही तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली तो आप दूसरी नहीं कर सकते। यहाँ पर यह है कि एक लड़की मर रही है, उसको पैसे नहीं दे रहे, घर का खर्चा नहीं दे रहे, बट देयर यहाँ पर उनको ये आदत है कि 4 शादियां कर सकते हैं वो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो क्या समझती हैं कि वहाँ पर जो कानून पास हुआ मच बेटर देन पाकिस्तान के कानून से, कि पाकिस्तान इस्लामिक कानून होने के बावजूद भी, इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी हमारे मुसलमान मर्दों को छूट दे रहा है? हाँ, ये तो गलत है। हमारे पाकिस्तान में वैसे भी बहुत गलत कानून बन गए हुए हैं, ये भी गलत है। तो कोई नहीं रह गया, मुसलमान है लेकिन मुसलमानों वाले काम नहीं रह गए। अभी आप बिल की ले ले, दुनिया परेशान है, और इंडिया में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वो 300 और वो 26 मुल्क संभाले हैं, और हमारे जो कानून है उससे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। आप यकीन माने, मैं मेरी फैमिली हम लोग ये कोशिश करें कि हम पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाएं। 10 साल में मैंने ये देखा है कि 90% औरतें बेचारी घर से मजलूम है। ऐसा ही है। 10% मकामी है यहाँ की। 90% में कौन कौन है, जिसमें से 15% है जो तलाक याफ्ता है, 20-25% है जो घर से भागी हुई है बेचारी, वो मजबूर है, वो गलत काम ना करे तो कहाँ से खाएं। हमारा माशरा है इस किस्म का, वो बेचारा अगर औरत को ना नोचे तो वो उनका गुजारा नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मिस्र तो एक इस्लामी मुल्क है, उसने कहा कि चेहरा नहीं छुपाना, बिना चेहरा छुपाए तालीम हासिल करो। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा इस्लाम ये इस बातों से अच्छा नहीं लगता है। हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बगैर पर्दे के हम इधर इस मुल्क के अंदर चले फिरे। हम इस मुल्क के अंदर बगैर पर्दे के नहीं चल सकते हैं। पर्दा हमेशा फर्ज है औरत के ऊपर, हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है औरत। हाँ, तो पर्दे में औरत अच्छी लगती है, पर्दे में तो औरत नजर ही नहीं आएगी, तो अच्छी कैसे लगेगी? ये तो लेटेस्ट न्यूज है।